अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसान वस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिहिल्लज़ी फ़ज़्ज़लहु बिल इल्मि वल इअजाज़ि वल बयान व अला साइरि अहलिही व अस्हाबिही सलातन क़ाइमतन अला ममर्रिज़ ज़मान अम्मा बाद। मुफ्ती ताहिर महमूद साहिब ने सवाल किया है, उनसे किसी डॉक्टर ने पूछा है कि जब किसी शख्स को बुखार बहुत ज़्यादा हो या किसी का पाखाना सख्त हो तो पीछे के रास्ते यानी दोबर में हम एक बत्ती से रखते हैं, उस पर मेडिसिन लगाते हैं, तो रोज़े की हालत में उसका क्या हुक्म है। और दूसरा सवाल ये किया है कि जिस शख्स के पित्ते का या हड्डी का ऑपरेशन हुआ हो तो दर्द कम करने के लिए हम इंजेक्शन लगाते हैं कि उसको नींद आकर वो आराम कर ले, रोज़े की हालत में इसका क्या हुक्म है। देखिएगा, जो पीछे का रास्ता है इंसान का, जिसे दोबर या मकात कहा जाता है, तो रोज़े की हालत में उसमें कोई दवाई वगैरह लगाना, कोई चीज़ रखना, ये रख सकते हैं, जायज़ है, लेकिन इस बात का ख्याल रखा जाए कि ये 2-3 उंगलियों से ऊपर जो है ना वो दवाई या चीज़ वगैरह ना चली जाए, इसलिए कि ऊपर जो है ना फिर वो इंसान की जो है ना वो आंतें होती, अंतड़ियाँ होती है, तो अंतड़ियाँ जो है, आंतें जो है ना, ये जौफ़ मोतबर कहलाती है। 3 चीज़ें जौफ़ मोतबर है, मैदा और हलक और जो है आंतें। तो अगर वो क्योंकि बड़ी आंत जो है ना वो जाती है नीचे तक, जो है ना तकरीबन गुजर के बस थोड़ी सी ऊपर जो है ना होती है, 2-3 उंगलियों का जो है वो फासला होता है, तो 2-3 उंगलियों से नीचे अगर कोई चीज़ रखी जाए। पेशावर में जब फ़िक़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी जामिया उस्मानिया में, जिसमें मुल्क भर से मुफ्तियान किराम जमा हुए थे, बंदा भी उसमें हाज़िर था, तो उस वक्त यही फ़ैसला हुआ था कि 2-3 उंगली जो है ना उससे नीचे अगर कोई चीज़ रखी जाए रोज़े की हालत में तो उससे रोज़ा फासिद नहीं होता, लेकिन उससे आगे अगर जाए तो अगर बड़ी अंत जो है ना जो आंत है उसमें पहुँच जाए तो फिर जो है वो रोज़ा फासिद हो जाएगा, उससे नीचे फासिद नहीं होगा। इस तरह दूसरा जो सवाल किया कि इंजेक्शन लगाते हैं उसको आराम देने के लिए, तो लगा सकते हैं, और इससे जो है ना वो रोज़ा फासिद नहीं होता, रोज़ा बरकरार है। मोहम्मद ज़ाहिर जहान भाई ने पूछा है कि जो शख्स रमज़ान में सफ़र पे जाना चाहता हो वो कब रोज़ा छोड़ सकता है। बाद लोग कहते हैं कि जो सुबह सादिक के वक्त मुसाफिर हो उसके लिए रोज़ा ना रखने की रुख्सत है, जो उस वक्त मुसाफिर ना हो वो रोज़ा रखेगा, क्या ये शर्त है? जी हाँ, ये शर्त है कि जो सुबह सादिक के वक्त मुसाफिर हो तो उसके लिए रुख्सत है कि वो रोज़ा ना रखे, लेकिन जो शख्स सुबह सादिक के वक्त मुकीम हो, दिन के वक्त उसने सफ़र करना है, तो उसके लिए रोज़ा रखना ज़रूरी है, वो रोज़ा रखेगा, वो रोज़ा जो है ना वो छोड़ नहीं सकता। तो ये जो शर्त बताई गई, ये शर्त जो है ना वो सही है, ऐसा ही है। अहमद इस्लाम भाई ने पूछा है कि बाद लोग मस्जिद में इफ्तारी करते हैं, क्या मस्जिद में इफ्तारी करने पर कोई सवाब या वाइद है? देखिएगा, ये मसला 3-4 दिन पहले भी एक शख्स ने पूछा था, एक इलाके में वहाँ बड़ा शोर हुआ है, बाद लोग जो है ना वो मस्जिद में इस तरह इफ्तारी करते हैं, तो मस्जिद में उसको मुतय्यन किया गया है कि फ़लाँ दिन फ़लाँ करवाएगा, फ़लाँ दिन फ़लाँ करवाएगा, फ़लाँ दिन फ़लाँ करवाएगा। बाद लोग कहते हैं मस्जिद में बेहतर है, बाद लोग कहते हैं घर में इफ्तारी जो है ना बेहतर है। काफ़ी शोर हुआ था, काफ़ी निज़ा हुआ था। देखिएगा, इफ्तारी मस्जिद में हो या घर में की जाए, दोनों जगह जो है ना बराबर है। ऐसी कोई जो है ना वो रिवायत नहीं है कि जिसमें कहा गया कि फ़लाँ जगह पर आप इफ्तारी करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, फ़लाँ जगह पर ज़्यादा बेहतर नहीं है। जिधर भी हो, घर में करे तो बेहतर है, बच्चों के साथ हो, दुआ मांगी जाए। मस्जिद में हो तो भी ठीक है, कुछ लोग जमा हो जाए, लेकिन मस्जिद के एक तो तक़द्दुस का ख्याल रखा जाए, वहाँ ऊंची आवाज़ से बातें ना हो, बेहूदगी ना हो, गालिम गलोच ना हो, मजलिस से मुनाकिद ना की जाए। और दूसरी बात है कि इस तरह किसी को मुतय्यन करना कि आप करवाएंगे, फ़लाँ दिन आप करवाएंगे, ये दुरुस्त नहीं है। अब उसकी दिली खुशी हो, दिल रज़ामंदी हो या ना हो, लेकिन उसे पाबंद किया जा रहा है कि आप करवाएंगे, तो इस तरह जो है ना वो दुरुस्त नहीं है। अगर वो दिली खुशी से ना करवाए तो जायज़ भी नहीं, हराम है। ला यहिल्लु मालु इम्रिइन मुस्लिमिन इल्ला बितीबि नफ्सिन मिन्हु, तो इससे बचा जाए। मुहिब जान भाई ने पूछा है कि अपने भतीजी की बेवा से शादी करना जायज़ है या नहीं, वजाहत फरमाएं। भतीजी की बेवा के साथ अगर कोई और महरमियत का रिश्ता ना हो, मसलन वो भांजी ना हो, भतीजी वगैरह ना हो, तो उससे बंदा जो है ना वो निकाह कर सकता है, निकाह करना जायज़ है। ज़ाहिर जान भाई ने
पूछा है कि अगर किसी ने रमज़ान में नमाज ईशा के मुत्तसिल बाद तरावी शुरू कर दी तो नमाज के बाद की 2 सुन्नतों का तरावी के बाद पढ़ने का क्या हुक्म है? बेहतर तो ये है कि नमाज के बाद जो 2 सुन्नतें मुअक्कदा है वो मुत्तसिल पढ़ ली जाए। अलबत्ता अगर किसी ने तरावी शुरू कर दी तो तरावी के बाद भी वो सुन्नतें अदा करना वो कर सकते हैं, जायज़ है। और इस तरह जो है ना, जो सुन्नतों के बाद जो बाज़ लोग 2 नवाफिल पढ़ते हैं उसकी बड़ी पाबंदी करते हैं। आज भी एक शख्स ने पूछा कि इधर हमारे इमाम साहब जो है वो तरावी के बाद 2 सुन्नतें पढ़ने के बाद फ़ौरन तरावी शुरू, इशा के बाद 2 सुन्नतें पढ़ने के बाद फ़ौरन तरावी शुरू कर देते हैं, नवाफिल का जो है ना वो मौका नहीं देते, तो ऐसा करना जायज़ है कि नहीं? देखिएगा, बेहतर यह है कि उस वक्त तरावी सुन्नतों के बाद मुत्तसिल शुरू कर दी जाए। अगर किसी ने नवाफिल पढ़ने हैं तो नवाफिल के लिए सारी रात है, सारी रात नवाफिल पढ़ सकते हैं, उसमें कोई हरज नहीं है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे।